कभी आपने नोटिस किया है कि इंडिया के अंदर अगर आप अपने पेरेंट्स से या फिर उम्र में किसी बड़े इंसान से डिसएग्री करें रिस्पेक्टफुली भी, तो तब भी उसको डिसरिस्पेक्ट की तरह देखा जाता है। आपको बदतमीज़ बोल दिया जाता है। आपको सुनने को मिलता है कि देखो कितना बड़ा हो गया है, अब तो ज़ुबान लड़ाने लग गया है, इसके तो पंख निकल आए हैं। इंडिया के अंदर एज को ही विजडम मान लिया जाता है, एज को ही अथॉरिटी मान लिया जाता है कि कोई आपसे अगर बड़ा है तो उसने दुनिया तुमसे ज़्यादा देखी है, उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो गलत कैसे हो सकता है। भले उसकी बातें ना कितनी आउटडेटेड हो, भले उसके किसी एक्शन से किसी डिसीजन से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो रही हो, फिर भी तुम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको क्वेश्चन करना मतलब है बदतमीज़ी, डिसरिस्पेक्ट। और यहीं से हमारे दिमाग के अंदर ये आइडिया आ जाता है कि जो फैक्ट्स होते हैं ना वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, हायरार्की इंपॉर्टेंट है। कि हायरार्की देखो, आपसे अगर कोई ऊपर है हायरार्की के अंदर, आपसे बड़ा है उम्र में, तो उसकी बात आपको माननी पड़ेगी, भले ही बातें कितनी इलॉजिकल क्यों ना हो। यहीं से आता है ऑथोरिटी बायस। हमारा दिमाग जो होता है ना, कॉग्निटिव लोड से बचने के लिए कुछ शॉर्टकट्स लेता है। उनमें से एक होता है ऑथोरिटी बायस, कि भाई जो बात बोली जा रही है वो कौन बोल रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं देखना क्या बात है, मुझे वेरीफाई नहीं करना। अगर किसी वाइट कोट वाले इंसान ने मुझे कुछ हेल्थ टिप्स दे दी तो मैं समझूंगा ये सही है, मैं उसको वेरीफाई नहीं करने वाला, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी मुझसे बड़ा है, उसने ज़्यादा सीख रखा है, उसके पास डिग्री है। तो यही कुछ हम इंडियन पेरेंट्स के साथ या फिर हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं हमारे घर के अंदर, उनके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। हमें लगता है उन्होंने दुनिया देखी हुई है तो वो गलत कैसे हो सकते हैं। उनको क्वेश्चन करना, उनसे बातें करना, उनसे डिसएग्री करना एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है, एक तरीके से मोरल क्राइम समझा जाता है, और हमें उस चीज़ का गिल्ट होने लग जाता है कि यार हम कितने बुरे हैं यार, इन्होंने हमें इतना पाल पोस कर बड़ा किया और आज हम इनसे ऐसे बात कर रहे हैं, आज हमें इन्हें दुखी कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई लड़की पसंद होती है तो वो लव मैरिज की बात नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि माँ बाप को पसंद नहीं आ रही बात, भाई मुझे बहुत दुख होगा। अगर माँ बाप को बुरा लग रहा है तो भाई मैं नहीं करने वाला। अगर मुझे करियर पसंद आ रहा है लेकिन मेरे माँ बाप को पसंद नहीं आ रहा, मैं ये नहीं करने वाला, क्योंकि भाई मेरे माँ बाप को मुझे दुखी नहीं देखना, मेरे रिलेटिव्स को मुझे दुखी नहीं देखना, क्योंकि वो बड़े हैं, वो गलत कैसे हो सकते हैं। अब ये बच्चा जो इस प्रोग्रामिंग के साथ बड़ा होता है ना, उसके साथ दिक्कत ये होती है कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है। फिर वो डिसाइड करता है कि माँ बाप क्या कह रहे हैं, मेरे एल्डर्स क्या कह रहे हैं, उसके हिसाब से मैं अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लूँगा, उसके हिसाब से मैं सही और गलत का चुनाव करूँगा। अब धीरे धीरे बच्चा जो होता है ना वो बड़ा हो रहा होता है, उसको समझ में आ रहा होता है कि प्यार जो है ना वो कंडीशनल है। यहाँ प्यार तभी मिलेगा जब बात मानूंगा अपने घर वालों की। आपने देखा ही होगा, हम जब बड़े हो रहे थे तो हमें कहा जाता था अगर अच्छे बच्चे बन के रहोगे तो चॉकलेट मिलेगी, अच्छे बच्चे बन के रहोगे तो तुम्हें साइकिल दिला दी जाएगी, तुम्हें वीडियो गेम दिला दिए जाएंगे, अच्छे नंबर लेके आओगे तो ये मिलेगा। हमें पता चल गया कि हमें अगर प्यार पाना है ना तो हमें कुछ कंडीशंस वगैरह होगी ना, उसको फुलफिल करना पड़ेगा, और वहीं से हमें सब कुछ मिलने वाला है। और प्यार कहाँ से मिलने वाला है? ओबीडियंस से। अगर हम अपने घर वालों की बात मानते रहेंगे हमें प्यार मिलता रहेगा, उनका अप्रूवल हमारे लिए सबसे ऊपर आ गया, बाकी सब कुछ हमारे लिए सेकेंडरी हो गया। साथ ही साथ ये देखिए कि हमारे इंडिया के अंदर जो सोसाइटी है वो कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है। दो तरीके की सोसाइटी होती है, इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक। अब नाम से पता चल रहा है इंडिविजुअलिस्टिक के अंदर क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके विचार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कम्युनिटी की ज़्यादा नहीं सोचता, वो नहीं देखता सोसाइटी क्या सोच रही है, क्या कर रही है, उसको जो सही लगता है वो करता है, उसको अपने करियर के हिसाब से जो चुनना होता है चुनता है, उसको जो लड़की पसंद आती है वो करता है, और वहाँ केयर भी नहीं की जाती है सोसाइटी के अंदर कि ठीक है भाई जो करना है कर। लेकिन कलेक्टिव से सोसाइटी के अंदर क्या होता है ना, उस बंदे की जो आइडेंटिटी होती है ना वो उसकी खुद की नहीं होती है, वो एक ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, एक कम्युनिटी के साथ जुड़ा होता है। तो वो जिस भी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है ना उसकी आइडेंटिटी उससे लिंक्ड है, तो उसके एक्शन से ना उस पूरे ग्रुप पे असर पड़ने वाला है, उसकी इंडिविजुअलिटी नहीं होती है। अगर मैं कुछ करने वाला हूँ, मान लो मैं एक लड़की लेके आ जाऊँगा तो मेरे घर वालों पे असर पड़ने वाला है, तो वो देखता है कि ये जो मैं एक्शन लेने वाला हूँ इससे मेरे घर वालों पे क्या असर पड़ने वाला है, मेरे घर वालों की नाक तो नहीं कट जाएगी, मेरे घर वालों को लोग देखेंगे कैसे। अगर तूने कुछ किया तो हमारे घर वालों की नाक ख़त्म हो जाएगी, कट जाएगी, हमारे खानदान का नाम डूब जाएगा। इसी कारण जब भी तुम कुछ एक्शन लेने वाले होते हो ना तो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जो फैमिली है उसको कोई प्रॉब्लम हो, तुम्हारे जो एल्डर्स हैं, तुमसे बड़े जो हैं, रिलेटिव्स वगैरह है, उनको कोई प्रॉब्लम। अब हमारे इंडिया के अंदर जो फैमिली होती है ना वो सिर्फ कुछ लोगों का ग्रुप नहीं होता है, वो एक इमोशनल स्ट्रक्चर होता है, एक सिस्टम होता है। अब इसमें होता है क्या ना, कुछ रूल्स होते हैं जो चले आ रहे हैं, बहुत समय से चलते आ रहे हैं, ठीक है, एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि कुछ नियम हैं, कायदे कानून हैं, उस हिसाब से चली जाएंगी चीज़ें। इसी कास्ट में शादी की जाएगी, इस तरीके से पढ़ाई की जाएगी, ये कुछ होंगे करियर ऑप्शंस होंगे, इन्हीं को चूज़ करना होगा, यही होगा। लड़कियां जो होंगी वो इस समय से यहाँ तक नहीं जाएंगी, ये कुछ रूल्स होते हैं। अब एक इंसान जब ये रूल तोड़ता है ना तो बाकी सारे लोग ना
इसको एक थ्रेट की तरह रिसीव करते हैं। उनको लगता है कि कुछ टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है। इसको वैसे स्टेटस को बायस कहा जाता है, क्योंकि लगता है कि यार जो चलता आ रहा है ना, उसके कारण ही हम लोग स्टेबल थे। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी चेज़ की जाती है, ट्रुथ से पहले। ये नहीं देखा जाता सही हो रहा है, गलत हो रहा है, या फिर ये ठीक है भाई वक्त के साथ बदलना चाहिए, नहीं। सबसे पहले देखा जाता है भाई हमारा स्ट्रक्चर टूट रहा है भाई, सबसे पहले स्टेबिलिटी चेज़ की जाएगी। आप देखते होंगे चाचा, ताऊ, फूफा, नाना सब कूद पड़ते हैं किसी डिस्कशन के अंदर। जब भी घर में कुछ होता है, कोई इंसान जब रूल तोड़ता है या कुछ नया करने वाला होता है, तो सब कूद पड़ते हैं, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए। वो तुम्हें सुनने नहीं आए, उन्हें किसी से फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि तुम्हारे सपने डूब रहे हैं नहीं डूब रहे हैं, तुम्हें दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक ही ज़िंदगी मिली है, लेकिन फिर भी ये नहीं कर पा रहे हो तुम जो तुम्हें करना है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? कि जो होता आ रहा है वो होता रहे, जो चलता आ रहा है वो चलता रहे। उनके लिए अनसर्टेनिटी, अनफेमिलियरिटी ना ज़्यादा डेंजरस है, ब्रेन के लिए होती है। उनको जो फैमिलियर चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा पसंद आती है। तो फैमिलियर रूल्स जो भी होंगे वो उसको बचाना पसंद करेंगे, भले वो टॉक्सिक कितने हो, भले कितनी टॉक्सिसिटी हो उसके अंदर, पर वो उससे चिपके रहेंगे और उसके हिसाब से ही सब कुछ चलाना चाहेंगे। और कमाल की बात ये होती है कि कोई भी डिस्कशन आपने देखा होगा, जब भी करियर को लेके हो रहा हो, रिश्तों को लेके हो रहा हो, घर में कोई भी डिस्कशन होता है, ठीक है, तो आप कुछ भी अपनी बात रखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्कशन कभी भी इशू के बारे में होता ही नहीं इंडियन फैमिलीज़ के अंदर। मोस्टली बात होती है आपके कैरेक्टर पे। आपका कैरेक्टर क्या हो गया, आप बिगड़ चुके हो, इसके साथ घूमने लगे हो, इसी कारण ऐसा सोचने लगे हो, इंटरनेट पे ये देखने लगे हो, इसी कारण ऐसे बोलने लगे हो, इंग्लिश मीडियम पढ़ाया था, इसी कारण बच्चा ऐसा निकल गया। ऐसी बहुत बातें देखने को मिलती है, क्योंकि बात इंडियन फैमिलीज़ के अंदर क्या होता है ना, कैरेक्टर पे आ जाती है, और वहाँ आसान हो जाती है बात, कैरेक्टर उछालना। आपको इशू से मतलब नहीं होता, इशू क्या है। इंडियन फैमिली जो होती हैं वो इतना दिमाग लगाना पसंद नहीं करती हैं। उनके लिए सबसे ईजी शॉर्टकट होता है आपके कैरेक्टर को उछाला जाए और बात दबा दी जाए। अब सोच के देखो ना, वो जो बच्चा जिसने अपने घर वालों की हमेशा बात मानी है, जिसने अपने सपने कुचल दिए, जिसने अपने मम्मी पापा के हिसाब से, अपने बड़े बुजुर्गों के हिसाब से सब कुछ किया, वो बड़ा होकर माँ बाप बनता है, तब क्या वो अपने बच्चे को फ्रीडम देगा? आपको लगता है अगर वो बच्चे को फ्रीडम देगा तो उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा अपने घर वालों को। उसको पता चलेगा कि अगर मैं अपने बच्चे को फ्रीडम दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो मैंने सहा है वो गलत था, मेरे माँ बाप गलत थे, उनका तरीका गलत था, वो बड़े हैं तो वो कभी गलत नहीं हो सकते, ये सब गलत हो गया। वो बहुत पेनफुल होता है उसके लिए। तो वो क्या करता है, उस तरफ नहीं जाता, वो अपने माँ बाप के हिसाब से ही घर को चलाना सही समझता है। इसे वो कहते हैं जनरेशनल ट्रॉमा। आप चीज़ें लेके आगे पास ऑन करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो गलत नहीं थे, क्योंकि गलत उसको मानना बहुत ही पेनफुल होता है। तो आप उसको, भले ही वो गलत हो, मैंने अभी बोला कि वो फैमिलियर चीज़ है, इसी कारण उससे बंदा चिपका रहता है, तो पास ऑन कर देता अपने बच्चे को, नहीं मैं तुझे अलाउ नहीं करूँगा क्योंकि मैं बड़ा हूँ, तो मैं सही जानता हूँ, मुझे पता है कि क्या है सही तेरे लिए, तू यही चूज़ करेगा, तू इंजीनियर ही बनेगा, तू बीटेक ही करेगा, तू और कुछ नहीं कर सकता, इसी लड़की से शादी करेगा। और इंडिया में एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जस्ट बिकॉज तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा है और तुम्हारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बुद्धिमान हो गए हो, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए हो। बुद्धिमान उसी को बोला जाएगा जिसने एक्सपीरियंस लिया और उस पर रिफ्लेक्ट किया और उससे सीखा। ये नहीं कि आपने बस एक्सपीरियंस लिया और आप बन गए भाई बुद्धिमान। तो एक 30 साल का लड़का भी एक 60 साल के बुजुर्ग से बुद्धिमान हो सकता है, ठीक है, भले उसके पास एक्सपीरियंसेस कम है, वो ज़्यादा मैच्योर हो सकता है। तो इंडिया के अंदर खास करके ये जो माइंडसेट है ना हमारा, कि एज का मतलब ये है कि भाई ये बुद्धिमान ही है, इसके पास तो बहुत विजडम है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी इंसान है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो गलत हो सकते हैं। आपके घर वालों के साथ आपके डिसएग्रीमेंट चल रहे होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो आपका दिमाग उसको रिजेक्शन की तरह ले रहा होता है कि भाई अब मैं इस घर से निकाल दिया जाऊँगा, मैं इनकी डिसरिस्पेक्ट कर चुका हूँ, मुझे प्यार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्यार जो है वो कंडीशनल होता है। मैं जब तक इनकी बात मानता मुझे सब मिलता, लेकिन अब नहीं मिलने वाला है। हमें समझना होगा कि जस्ट बिकॉज कोई आइडिया बहुत पुराना है, बहुत समय से चलता आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सैक्रेड हो गया, पवित्र हो गया और उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और कोई बड़ा बुजुर्ग इंसान है, उसको ये समझना होगा कि कोई बच्चा अगर आपसे डिसएग्री कर रहा है रिस्पेक्टफुली, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को दिखाता है। उसके मन में आपके लिए कोई वो नहीं है कि ये तो बेवकूफ़ इंसान है, या फिर मैं इसको डिसऑबे करूँगा और इसको दिखाऊँगा इसकी औकात। नहीं, वो बस ऑनेस्ट है अपने बात को लेकर। वो इंसान बस अपनी बात रखना चाहता है, वो ऑनेस्ट रहना चाहता है। और जिस सोसाइटी के अंदर एक बच्चा जो है वो अपनी बात दबाना स्टार्ट कर दे और सोचना समझना ही बंद कर दे, क्योंकि उसको अपने माँ बाप की बात माननी है और सारे डिसीजन वही लेने वाले हैं, तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग का क्या होगा? क्या वो सोचना शुरू भी करेगा अपने लिए कभी? और हम सोचते हैं कि इंडिया में इनोवेशंस क्यों नहीं होते, क्रिटिकल थिंकिंग क्यों नहीं है, बंदा इतना बेवकूफ़ क्यों है, इरेशनल क्यों है।
शायद उसका बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि हमारा कल्चर ही ऐसा है, हमारे कल्चर के अंदर डिसएग्रीमेंट को डिसरेस्पेक्ट बना के रखा हुआ है। आप बिल्कुल सबमिसिव हो जाइए, आप ओबे करेंगे बस बड़े की बात को। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप या एक हेल्दी फैमिली वो नहीं है जहाँ आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं होते। आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लेकिन वहाँ पर इन आर्ग्यूमेंट्स को ना गलत तरीके से नहीं देखा जाएगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा हमारी रिस्पेक्ट करना भूल गया है या बच्चा हमारी अब इज्जत नहीं करता। वो बस आपसे डिसएग्री कर रहा है किसी एक बात पे। और बड़े बुजुर्गों को भी समझना होगा कि जस्ट बिकॉज उनके बाल सफ़ेद हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास किसी तरीके की अथॉरिटी आ गई है और वो हर बात में सही ही हैं। आप भी बताइए, क्या आपके घर में भी ऐसा है कि आप अपने घर वालों के साथ डिसएग्री नहीं कर पाते, उनके साथ बैठकर बात नहीं कर सकते, उनके साथ बात करने में आपको एक हिचकिचाहट महसूस होती है, एक डर महसूस होता है? क्या आपके घर में भी ऐसा है? बताइए कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।